करियर बनाना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, या फिर हमने ली है 11th में कॉमर्स, और या फिर हम 12th क्वालिफाई कर चुके हैं कॉमर्स से, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस होने चाहिए। सो मैं लेकर आई हूँ आज कुछ ऐसे 10 करियर ऑप्शंस जो कॉमर्स में, अगर आपने कॉमर्स ली है तो आप बहुत अच्छे से ये करियर ऑप्शंस में आगे जा सकते हैं, राइट। लेकिन उससे पहले डिस्कस करेंगे कि अगर हमने कॉमर्स ली है तो कॉमर्स के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास आए होंगे, और जिनको लेने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस बचते हैं, राइट। मैं आपको 10 करियर ऑप्शंस दूंगी, लेकिन वो 10 करियर ऑप्शंस मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर भी डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, बिकॉज अगर मैं सारे 10 करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल में यही बताने लगी तो बहुत ही लॉन्ग सेशन हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी बोरिंग। ओके, सो बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉमर्स अगर आपने लिए तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको मिले होंगे विरासत में। ओके, मींस कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 4 जो कि कंपलसरी ऑप्शंस होते हैं इसमें, वो है आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हो सकते हैं आपके पास मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, आईपी दैट इज इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, मार्केटिंग, और ऐसे बहुत सारे बेस्ड ऑन योर स्कूल, राइट। सो हो सकता है आपने 5th में कौन सा लिया। और एक आता है 6th सब्जेक्ट दैट इज एडिशनल सब्जेक्ट का कंसेप्ट। वो ये है कि बहुत बार 6 सब्जेक्ट दिया जाता है इसलिए कि अगर आप 5 सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट में क्लियर नहीं हो पाए अपने एग्जामिनेशंस में, तो वो जो 6 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स काउंट हो जाते हैं, राइट। तो बहुत बार बच्चे 6 सब्जेक्ट्स भी लेते हैं, 6 सब्जेक्ट भी लेते हैं, कई बार ये कंसिडर करते हुए भी लेते हैं कि मेरे पास 2 करियर ऑप्शंस आगे रहेंगे और एक और सब्जेक्ट में पढ़ सकता हूँ, राइट। सो ये डिपेंड करता है आप पे। जो 6 एडिशनल सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट वही होगा इनमें से जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, राइट। सो बात करते हैं 10 करियर ऑप्शंस की, और सबसे पहला ऑप्शन जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स का फेवरेट है और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स किसी कॉलेज से नहीं होता। सबसे पहला जो एक मिथ है वो बता दूं, हर कोई ये पूछता है कहाँ से कर रहे हो, तो वो एक बॉडी है, प्रोफेशनल बॉडी है जो एक प्रॉपर एक्ट में पास हुई है, दैट इज ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वहां से आप CA कर सकते हैं। ओके, सो ये एक प्रोफेशनल बॉडी है और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसको करने के बाद आपको किसी प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत नहीं है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री आपको मिलेगी। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटेंसी, टैक्स में बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा है, अकाउंटेंसी, टैक्स, ऑडिट, ऑडिट मींस वेरीफाई करना अकाउंट्स एंड ऑल को, और बहुत सारी डीप चीजें इससे रिलेटेड आगे आगे, तो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप खासकर अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आप इसमें आगे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड, और वो है कंपनी सेक्रेटरी। सेम जैसे मैंने CA बताया चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, ऐसी ही कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है। इसमें भी बहुत ज्यादा करिकुलम सेम होता है। ये भी एक प्रोफेशनल बॉडी के थ्रू सेटअप होता है, ये भी किसी कॉलेज से नहीं होता। ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यहाँ से आपको ये प्रोफेशनल डिग्री मिलती है। और अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लॉ में है तो आप एक लीगल प्रैक्टिशनर बहुत अच्छे बन सकते हैं, कंपनी में लीगल लॉयर बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर आपने ये कोर्स किया है, राइट। तो ये है इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स, वही आपको मिलेंगे, अकाउंटेंसी, लॉ, टैक्सेशन, लेकिन ज्यादा फोकस है इसमें लीगल चीजों पे, राइट। नाउ थर्ड आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, और वो है लॉयर या एडवोकेट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉयर खाली आपकी जो आप डिग्री लेते हैं, लॉ करते हैं, वो होता है, और एडवोकेट आप तब बनते हैं जब बार काउंसिल का जो एग्जामिनेशन है वो आप क्लियर कर लेते हैं, राइट। तो पहले ही बात कर लेते हैं लॉयर या एडवोकेट जो भी आप बनना चाहें। इसमें है आपके पास जो डिग्रीज अवेलेबल हैं वो कॉमर्स के बाद आप कर सकते हैं BCom LLB, एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। ऐसे ही BBA LLB, ये 5 इयर्स का कोर्स होता है, और ये करने के बाद आपकी एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास आ जाती है, राइट। सो इसके बाद जो लॉ में ऑप्शंस हैं वो आप सब जानते हैं, किसी भी लॉ में आप जा सकते हैं, और इसमें आप कंपनी लॉ में सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ, और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप ये करने के बाद कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ, और वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। हम सब जानते हैं कि कॉमर्स में है तो बैंकिंग बहुत ही अच्छा एक करियर ऑप्शन रहता है हम सबके लिए, और इसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हैं, आप बहुत सारे बैंकिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके बाद वो आप कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इसलिए हो जाती है बिकॉज आपने कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी की है, फाइनेंस देखा हुआ है,
तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इसके कोर्सेज करना, राइट। सो जो इसमें करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हैं, आप रिस्क एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, इक्विटी रिसर्च, वेल्थ मैनेजमेंट और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, राइट। इफ यू वांट आई कैन मेक सेपरेट वीडियोस, लेकिन वो आपको बताना पड़ेगा, मैं तभी बनाऊंगी सब पर, ओके। नाउ फिफ्थ आता है, अगर आपको इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में, डेटा एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में, रिस्क एनालिसिस में, रिसर्च करने में, तो इकोनॉमिक्स में जाना, इकोनॉमिक्स को आगे ऑप्ट करना बहुत अच्छा है और इससे आप इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं। और बहुत सारी लाइंस इसमें अवेलेबल हैं जो बैंकिंग में, फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में, इंश्योरेंस कंपनीज में ऑप्शंस अवेलेबल हैं आफ्टर ऑप्टिंग फॉर इकोनॉमिक्स एज योर मेन सब्जेक्ट। इकोनॉमिस्ट का वही काम है, डेटा एनालिसिस करना, ट्रेंड्स जो है उनको रिसर्च करना, ग्लोबल इकोनॉमी को रिसर्च करना, इन्फ्लेशन रेट का एनालिसिस करना, और ये सारी चीजें रिलेटेड है हमारे इकोनॉमिक्स से, ओके। नाउ सिक्स्थ आता है मैनेजमेंट रोल्स। बहुत सारे मैनेजमेंट रोल्स अवेलेबल हैं अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपने आगे कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है मैनेजमेंट में ही, तो आप एज अ बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, बजट एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और बहुत सारे सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल हैं मैनेजमेंट रोल्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप बहुत अच्छे मैनेजमेंट लाइंस में जा सकते हैं और बहुत अच्छे मैनेजमेंट रोल्स प्ले कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सेवेंथ, और सेवेंथ इज सीएमए। यस, सीएमए इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे कि हमने बात करी थी सीए और सीएस की, सेम ये इसी लाइन पर है। ये भी एक प्रोफेशनल बॉडी आईसीएमए के थ्रू ही होता है, ये कोई कॉलेज नहीं होता, राइट। और इसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट में, कॉस्ट एनालिसिस में, कॉस्ट को कम करने में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें कॉस्ट का एनालिसिस होता है पहले, क्योंकि आप प्रॉफिट कैसे रेज कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के बाद, और कॉस्ट को कम करना और क्वालिटी को मेंटेन रखना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा एनालिसिस है। सो इसमें काम करता है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और बहुत सारा करिकुलम हमारा सीएस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कॉस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कि कॉस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, कम से कम कैसे कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों के आसपास आपका दिमाग ज़्यादा चलता है, सो ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए। नाउ 8 आता है CFP, और ये है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगेन अगर आपका फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, और आपका ध्यान लगता है उसमें, मन लगता है, आप बता आपको कोई भी फाइनेंस दे दिया जाए तो आपका हमेशा आपका ध्यान में ये रहता है कि यार इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है आपके लिए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और ये बहुत ज़्यादा कंपनीज में यूज़ होते हैं, मीन्स बैंक्स में बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है, और इंश्योरेंस कंपनीज में भी बहुत अच्छी डिमांड है, फाइनेंशियल कंपनीज में तो बहुत ही अच्छा स्कोप है, ऑब्वियसली सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। सो ये करियर ऑप्शन बहुत अच्छा रह सकता है। नाउ 9th आता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट है घूमने में और लोगों को घुमाने में और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने में, ट्रैवल के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, स्टेट्स के बारे में, वहाँ की चीज़ें जानने में, और आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे इसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आप कर सकते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में। और ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप कॉमर्स से तभी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए ऑप्शन डाला है बिकॉज आप अगर कॉमर्स से आप कहेंगे सारे पढ़ने वाले ही, कोई घूमने फिरने वाले ऑप्शंस नहीं डाले, दैट्स वाई मैंने इसको इंक्लूड करा है। अगर आप किसी और भी स्ट्रीम से हैं तो भी इसमें जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इसमें जो करियर ऑप्शंस हैं वो हैं टूर ऑपरेटर के, टूरिस्ट मैनेजर के, टूरिस्ट गाइड के, और टूर राइटर के, जिनको राइटिंग का भी बहुत शौक हो और एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक हो कि कहाँ क्या कैसी सिटीज़ अवेलेबल है, उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नाउ 10th है जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है और सब लोग उसके लिए एम करते हैं, और वो है गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस निकलते हैं जो सिर्फ कॉमर्स के लिए होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें खाली ग्रेजुएट्स मांगते हैं या फिर खाली ये मांगते हैं कि आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हैं और इतनी परसेंटेज अगर है तो आप यहाँ पर अपीयर कर सकते हैं, इतनी आप एलिजिबल हैं, उनका जो क्राइटेरिया है। उसके बाद आप एग्जामिनेशन दीजिए, जो उनके एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर करते करते आपको
फिर आगे जाके इंटरव्यू के बाद फिर आपको जॉब मिलेगी। तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में एसएससी है, टैक्सेशन की बहुत सारी जॉब्स है जिसमें कॉमर्स स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है, बहुत जॉब्स निकलती हैं ऐसी। तो ये जितने भी मैंने ऊपर बताए आपको, जैसे सीए हैं, आप सीएफए हैं और सीएफपी हैं, और आप अगर सीएस हैं, सीएमए हैं, तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं इनके लिए भी। और अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट्स भी हैं तो भी बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। कॉमर्स में और भी बहुत सारे वैरायटीज अवेलेबल हैं जॉब्स की, और हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। कोई भी करियर ऑप्शन है जिसको आप सोचते हैं कि इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए मुझे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करके जाइए, बहुत सारे वीडियोस आपके काम के आपको मिल सकते हैं। और एक चीज़ और, कि अगर मैंने कुछ मिस करा है किसी भी ऑप्शन में और आपको लगता है, तो प्लीज़ मुझे भी अपडेट कीजिए, रेडी टू गेट अपडेट की तरह मैं खुद भी अपडेट होना चाहूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड यस, stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.